आसमा ज़रा हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हमारे इत्यादी भी हमारे साथ खड़े हैं, हम अपनी जगह पर खड़े हैं, मगर क्या इस्लामाबाद में ये ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि जिस तरीके से हीट बढ़ रही है दोनों तरफ से, हुकूमत तो छोड़े कहीं सिस्टम ही ख़तरे में ना पड़ रहा हो? देखिए, हमारे यहाँ एक बदकिस्मती ये भी रही है कि सियासी शहादत का जो शौक़ है, यानी शौक़ सियासी शहादत, वो हमेशा से रहा है। तो सियासी जमात वो भले तहरीक इंसाफ हो, जिसने कि सियासी शहादत के बाद जो कि एक आइनी शहादत थी उनकी, मगर उसके बावजूद उन्होंने इसको कैश करवाया, एक नैरेटिव बनाया, उस नैरेटिव को इतना पॉपुलर कर दिया कि वो हुकूमत जो कि चंद दिन पहले तक बिल्कुल जिसे कहना चाहिए अनपॉपुलर थी, जिसके साथ उसके लोग नहीं खड़े थे और उसको सपोर्ट नहीं दे रहे थे, वो उसके साथ खड़े हो गए। और आज भी तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ जो है वो नैरेटिव बना जो कि उनके लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो उनके साथ खड़ा हुआ। आज भी 35 लोगों ने उनके साथ जो है 1-2 दिनों के अंदर अपनी एफिलिएशन कर दी, जो कि कहा जा रहा था कि 41 में से पता नहीं कितने जाएंगे कितने नहीं कहेंगे। तो एक तो वो जो प्रो वाली सियासत है उससे ज़्यादा एंटी की तरफ चले गए। ये प्रो इमरान खान सियासत है या नहीं है, लेकिन ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत ज़रूर है। इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना भी चाहिए और इसको तस्लीम भी करना चाहिए। मेरा ख्याल है जो इसको डिनाई करेगा वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये बात है कि अगर ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है तो फिर सियासी जमातों का किरदार क्या है? वो किरदार सिर्फ तहरीक इंसाफ निभा रही है या वो असल में प्रो इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनी है, या दीगर जमातें जो कहती थी कि आइन और कानून के अंदर रह के हमें जो है वो इसका फ़ौज का सियासत से किरदार ख़त्म करना चाहिए, उनका किरदार क्या है? तो ये एक अपनी जगह पे रहेगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अभी पॉपुलर उसकी बात की जा रही थी कि उनको तस्लीम करें और अदालतों को भी तस्लीम करें, लेकिन अगर अदालतों को हमने तस्लीम करना है, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख़ की बात हो रही है, पाकिस्तान की तारीख़ में इन्हीं अदालतों के गलत फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान यहाँ खड़ा है। जस्टिस मुनीर का फ़ैसला हो या उसके बाद के फ़ैसले हों, 63A का फ़ैसला हो या दीगर फ़ैसले हों, तो ये बहुत सारे गलत फ़ैसलों की भेंट पाकिस्तान चढ़ा है। इसको तस्लीम तो करना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान जो है वो गलत फ़ैसलों की भेंट चढ़ा है तो उसको ठीक भी करना है। हुआ क्या कि 63A का फ़ैसला जो था वो जिस तरह से उसको किया गया और उसको दुरुस्त करने के लिए जो गलती की गई, उसके बाद जिस तरह सिस्टम को नुकसान पहुँचा, वो भी अपनी जगह पर एक मिसाल है। तो बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की है, मगर सिरा कौन सा होगा जिसको क्या आपने इख्तियार करना है? यानी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से गुफ्तगू शुरू की जाए और कहाँ पे ख़त्म की जाए। हम बेसिक्स से, हम जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे बिल्कुल दूर हो गए। जो बुनियादी ख़तरा खड़ा है हमारे सर के ऊपर, हम उसको डिस्कस नहीं करते, हम उस पर बात नहीं कर सकते। हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे, तो किस तरह से हम रियलिटी की दुनिया में आए? सवाल सिर्फ इस वक्त ये है कि बहुत सारी गलत चीज़ें जो हुई थी उनको ठीक करना है, तो उसकी इब्तदा कहाँ से होगी? वो इब्तदा अदलिया कर सकती है, और अदलिया ही वो इदारा है जो कि ये तस्लीम करवा सकता है कि आपने अगर इस मुल्क के अंदर सियासत के अंदर तशद्दुद को परवान चढ़ाना है तो फिर ठीक है, फिर बहुत सारे काम कर लिए जाएं, लेकिन और उस 9 मई के वाक़यात को भी तस्लीम कर लिया जाए। असल बात यह है कि अब अगर हुकूमत ये काम कर रही है तो उन्होंने इतने देर के बाद उसको एहसास क्यों किया? ये वाक़या उस वक्त क्यों ना हो गया जब बिलावल भुट्टो भी कह रहे थे कि सियासत में तशद्दुद को ख़त्म करना है और सियासी जमात अगर सियासी नहीं है तो उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहिए, और मौलाना फजल रहमान भी कह रहे थे कि अगर ये सियासत के पर्दे में दहशत गर्दी होगी तो हमें इसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अब क्यों? क्या ये हमेशा जो देर से याद आने वाला मुक्का है उसको अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए कि इस वक्त के जो फैसले हैं वो टाइमिंग के एतबार से गलत है? इस वक्त बिल्कुल उसको नहीं देखा गया कि पब्लिक पल्स क्या है, पब्लिक के मसाइल क्या हैं, उनकी परेशानियाँ क्या हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो जो माहौल है उसको तस्लीम करना पड़ेगा कि जो गलत, अगर तहरीक इंसाफ गलत सियासत कर रही है तो उसको भी टोकना पड़ेगा, अदलिया गलत फैसले करिए तो उसको भी रोकना पड़ेगा, और इस्टेब्लिशमेंट अपने इख्तियार की जंग में अगर और नुकसान करना चाहती है तो उसको भी रोकना पड़ेगा। मुनीब, क्या वाकई आपने ज़रा डंडे की बात की थी? हिस्टोरिकली पाकिस्तान में डंडे ने काम भी किया है, मगर एक ऐसा वक्त भी आया है कि डंडे को पीछे हटना पड़ा है। क्या इस बात का फिर दूसरी तरफ इदराक है कि जी अब ठीक है, जितना डंडा इस्तेमाल करना था कर लिया, अब जो है माहौल बदल गया, हवाओं का रुख भी बदल गया, तहरीक इंसाफ को स्पेस दिया जाए, हमें पीछे हटना चाहिए? इस किस्म का कोई इदराक है ताकि ज़रा कोई रूम बने, सिस्टम के लिए कोई ख़तरा ना पैदा हो? शाहज़ेब साहब,
एक मैं ज़रूर आपका सवाल का जवाब देने से पहले, एक तो अभी जिस तरह उस्ताद मोहतरम जनाब शाबी साहब ने फरमाया और बहसीत पाकिस्तानी उनकी जो दर्द या तकलीफ़ वो महसूस करते हैं और बहसीत एक सीनियर सहाफ़ी वो हम सबको महसूस होता है। गुजारिश ये है कि कोई अगर ये कहता है कि हमने अमल दरामद नहीं करना, तो मेरे और आपके पास तो एक रीसेंट एग्जाम्पल है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन करवाएं एक ख़ास वक्त में, नहीं हुए इलेक्शन, किसके कहने पर नहीं हुए, किसकी मर्जी से नहीं हुए, लेकिन नहीं हुए। शाहजेब खानज़ादा ने अपने प्रोग्राम किए, आवाज़ उठाई, शामी साहब ने अपने प्रोग्राम किए, कॉलम लिखे, आवाज़ उठाई, वड़ायत साहब ने भी ऐसा किया, मोहतरमा आसमा शिराजी साहबा ने भी ऐसा किया, मैंने भी किया, लेकिन हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और हम यही कर सकते हैं। तो जिन्होंने करना था उन्होंने किया। अब वो दुरुस्त था या गलत था उस पर मैं और आप बहस कर सकते हैं, मेरे नज़दीक वो गलत था। जहाँ तक बात अभी मोहतरम जनाब उस्ताद मोहतरम वड़ायत साहब ने फरमाया, सुकरात की मिसाल उन्होंने खूब दी, लेकिन मसला यह है कि सुकरात ने वर्दी नहीं पहन रखी थी और ना ही सुकरात के पास कोई काइनेटिक ऑप्शन था। बड़ी अच्छी बात थी जो उन्होंने तारीख रकम कर दी, गलत फैसला भी अपने खिलाफ मान लिया, लेकिन यहाँ मसाइल और हैं। यहाँ अगर इदराक हो जाए कि जी वाकई पीछे हटना है या स्पेस देनी है, या ठीक है लड़ाई है तो फिर उसमें माफ़ी का एलिमेंट भी आ जाना चाहिए, गलती किसी ने कर ली है तो उस पर फिर सिला रहमी भी आ जानी चाहिए, कहीं जाके मामलात को रुकना चाहिए। लेकिन जब आपको किसी ऐसी सोच की दूर दूर तक कोई नवीद ही सुनाई ना दे, आपको लाइट एट द अदर साइड ऑफ द टनल नज़र ही ना आए, तो बसद एहतराम मैं यूफोरिया तो पेश करने से रहा, मैं तो बहसीत एक आम सहाफ़ी ख़बर दे सकता हूँ आपको, आपके तवस्सुत से आपके नाजरीन को, और उसके ऊपर तज्जिया कर सकता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि अभी कम अज़ कम इस्टेब्लिशमेंट के पार्ट के ऊपर रियलाइजेशन तो चले बहुत एक बड़ी चीज़ होती है, अभी तो इस बात का भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि तहरीक इंसाफ से कोई बात करनी है या माफ़ी देनी है। और जो ख़बर ये फैलाई जाती है कि जी 2 दफ़ा 3 दफ़ा किसी ने बात करने की कोशिश की, इमरान खान साहब ने कहा मैं डील नहीं करूँगा, बसद एहतराम ये नहायत ही बोगस और फजूल बात है। इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब के लिए बसद एहतराम वो तो पेंचेंट है किसी भी डील या स्पेस के लिए। मसला ये है कि ये डील और स्पेस उन्हें मिल नहीं रही। अगर मिल जाती तो इमरान खान साहब का भी हुसूल बाकी तमाम सियासी जमातों की तरह पावर पॉलिटिक्स है, कोई उसूलों की सियासत तो है नहीं। मैं और आप सुनते रहे कि वोट को इज्जत दो बड़ा अहम और बड़ा मजबूत नारा था, लेकिन आखिरी दफ़ा कब सुना मुझे याद नहीं, शायद आपको याद हो। इसी तरह इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी भी उस वक्त तक ही वो उसके तलबगार हैं जब तक उनको दस्ते शफ़क़त नहीं मिल जाता इस्टेब्लिशमेंट का जिसके वो मुतमन्नी हैं। जिस दिन वो मिल गया तो आप देखिएगा कोई पाँव में जूती नहीं पहनेगा और दौड़ पड़ेगा इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ। अब मसला ये है कि हम कहाँ खड़े हैं, इसका हल क्या है? इसका हल तो यही है कि तमाम फरीक एक एक कदम पीछे हट जाएं, तलखी कम हो जाए, इमरान खान साहब मान जाएं, कह दें चले एक कंडेमनेशन ही कर दें, किसी तरह से मामलात को हल निकालें, सियासी स्पेस क्रिएट करें अपनी जमात के लिए। लेकिन वो ये समझते हैं कि नहीं ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई, ये मेरे खिलाफ किया गया, और साथ ही वो ये कहते हैं कि नहीं जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जो कि फ्रैंकली एक बड़ी बोगस बात है। क्योंकि जब ये हुआ था तो खाकसार ने आपके प्रोग्राम में उसके बाद अर्ज किया था कि जो काम इमरान खान साहब कर गुजरे हैं इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। क्या आज तक मिली? क्या आज तो कुछ तब्दील हुआ? मेरा काम सिर्फ खबर देना है और वो मैं दे रहा हूँ आपके सामने। मुझे कुछ तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा शाहजेब साहब, और ये बात मेरे लिए बहुत मायूस कुन है, इसलिए कि पाकिस्तान एक ग्लोब के अंदर एग्जिस्ट करता है, हम किसी और सैयारे के ऊपर नहीं है। वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोब, वी आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड। अगर आज मेरे मुल्क में ट्विटर VPN लगा के चलता है तो ये मेरे लिए बिल्कुल काबिल फ़ख्र बात नहीं बल्कि काबिल शर्म बात है। लिहाजा ये एक प्रॉब्लम अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैं हल्की फुल्की बात कर सकता हूं। जब कोई कहेगा कि नहीं आप अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं तो मैं चुप हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने इस मुल्क में रहना है, सहाफ़त ज़रूर करनी है, लेकिन मैं सहाफ़ी हूं, कैंपेनर या जहादी नहीं। मैं बिल्कुल आखिर में आप लोगों का बड़ा क्विकली चाहूँगा पॉइंट ऑफ व्यू लेना इस हवाले से शामी साहब कि तहरीक इंसाफ की अब अचानक उम्मीद पीपल्स पार्टी से है, उनकी को रिकग्निशन मिली है तो वो कह रहे हैं कि अब हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और हम इत्तेहाद तो नहीं करेंगे हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ, मगर हुकूमत गिराने के लिए इत्तेहाद कर सकते हैं और नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद इस सूरत में हो सकता है कि वो हुकूमत गिरा दे शहबाज शरीफ साहब की? देखें, जो पीपल्स पार्टी है वो बकायमी होशो हवास के काम कैसे कर सकती है? अपना कंधा पेश कर दे तहरीक इंसाफ को
और उसके बाद खुद भी खाली हाथ हो जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर पीटीआई जो है वो संजीदा गुफ्तगू करना चाहती है तो फिर हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके दरवाजे भी खुल जाएं। लेकिन इस वक्त जो मूड है तहरीक इंसाफ का, और तहरीक इंसाफ की शराइत पर तो उससे कोई मामला नहीं हो सकेगा। लेकिन हम जो जब यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें तहरीक इंसाफ से कोई गरज नहीं है। इमरान खान साहब की जो गलतियां हैं उनका बोझ भी हम नहीं उठा सकते और ना उठाना चाहते हैं, और उनसे जो और उनको भी ये गुजारिश करेंगे कि वो जो खौफ लाहक हो गया है उनसे, उसको वो दूर करें। लेकिन हम ये इमरान खान साहब का मामला नहीं है, ये हमारा मामला है, हमारे दस्तूर का मामला है, हमारे वतन का मामला है, और हमें उसके साथ खड़े होना है और उसके साथ ही हमें अपनी जिंदगी जो है उसकी गुजारनी है, और उसके साथ ही हमें बाकी रहना है और बाकी रखना है। और बड़ाई साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँ, आपको लगता है पीपल्स पार्टी कोई मेक और ब्रेक का किरदार अदा कर सकती है? अचानक एक उम्मीद तहरीक इंसाफ को पैदा हुई है कि हम गिरा सकते हैं इस हुकूमत को, नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुकूमत नहीं बनाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ, मगर हुकूमत गिराएंगे पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी को काफ़ी शिकायत हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से, लेकिन दूसरी तरफ वो ज़ाहिर मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ भी नहीं जाना चाहते। उनका जो माजी का तजर्बा रहा जिसमें उनके 2 वज़ीर आज़मों को मुक़्तदरा के साथ लड़ाई में जाना पड़ा, शदीद जेलें काटनी पड़ी, कोड़े खाने पड़े, तो उन्होंने शायद अब ये फ़ैसला किया हुआ है कि हमने मुक़्तदरा से नहीं लड़ना। तो इसलिए अगर तो देखें, मुक़्तदरा जो है वो अगर नून को सपोर्ट करती है तो पीपल्स पार्टी मेरा ख़्याल है कि मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ जाकर जो है वो नून से इत्तेहाद नहीं तोड़ेगी। वो कोशिश करेंगे कि ये मामला चलता रहे। हाँ, कल को कोई अगर पीटीआई के साथ मुक़्तदरा की बातचीत होती है तो फिर पीपल्स पार्टी भी बदल सकती है, फिर तो मामलात ही वफाहमत की तरफ जाएंगे, तो फिर तो सिचुएशन बदल सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में कि जब मुक़्तदरा जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कार फरमा हो, पीपल्स पार्टी क्यों अपने आप को मुश्किल में डाले या विक्टिम बने? आसमा, आप बताइएगा, अरे कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता, मुख्तलिफ ऐसे हालात व वाक़यात हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो हुकूमत के स्टेप्स हैं, इत्तेहाद हुकूमत का हिस्सा नहीं है मगर इत्तेहादी ज़रूर है। क्या ऐसा हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की उम्मीद बर आए और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत गिराए? जी, मुझे तो इसका इम्कान नहीं लगता शाहज़ेब। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने एक कोशिश की थी और उसके बाद पीपल्स पार्टी को बहुत बुरी तरह से झुटलाया गया, और आपने देखा कि उसके बाद फिर ये कहा भी गया कि 2 जमातों से बातचीत नहीं होगी। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इंटरेस्टेड ही नहीं है इस वक्त कि वो किसी भी तरीके से जो पावर पॉलिटिक्स है, इस तरह की पावर पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट की जो पॉलिटिक्स है उसका वो हिस्सा बने। वो एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, और वो ये है कि इख्तियार उनके पास हो और मुकम्मल उनके पास हो, उनकी टर्म्स के ऊपर बात की जाए, उनकी टर्म्स के ऊपर बाहर आया जाए। और इसी तरह से ज़ाहिर है कि सिस्टम जो है वो एक डेडलॉक का शिकार रहेगा। इसी तरह से अगर वो बात नहीं करते, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इमरान खान साहब बात नहीं करेंगे तो फिर कोई भी बात नहीं करेगा। बेशक वन साइडेड बात होती रहे, लेकिन जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब से बात नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा होता हुआ मुझे कम अज़ कम मुस्तकबिल में नज़र नहीं आता, क्योंकि वो अगर बात करेंगे तो वो माइनस आसिम मुनीर साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और अगर वो सियासतदानों से बात करेंगे तो वो माइनस नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बात करना चाहेंगे। और इस तरह की जो चीज़ है वो एक तरह से डेडलॉक की तरफ लेके जाती है। उनको इस वक्त पूरी तरह से सिस्टम के अंदर से उम्मीद नज़र आती है अदलिया के ज़रिए से। अदलिया उनके साथ खड़ी है, हर तरह से उनके लिए रिलीफ का इम्कान है। उनको पता है कि जब तक अदलिया है उनको कहीं से भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, लिहाजा उनको ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ जो है वो जाएं। एक तरह से पैरेलल सिस्टम जिसे हम कह रहे हैं पहले से, उनको वो उनकी फेवर में है। वो इस्टेब्लिशमेंट जो दूसरी तरह की इस्टेब्लिशमेंट है, वो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट हम कह सकते हैं, वो उनके साथ है और इस बात का उनको यकीन है। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्तक़बिल करीब में वो इधर जाएंगे। उनको एक सुरखरू होकर वो बाहर निकलना चाहेंगे और पूरे तुमतराक के साथ वो इक़्तिदार में आना चाहेंगे। इस तरह के इक़्तिदार में मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। मुनीब, आप बताइएगा, इमरान खान ने तो एक नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है, मगर तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि हम हुकूमत गिराएंगे और फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, बजाय इसकी खुद हुकूमत में आए। कोई इसका इम्कान नज़र आता है ना उस तब्दीली का?
शाहजेब साहब, ये हुकूमत और सारा निज़ाम अस्करी टेप से जुड़ा हुआ है, और जब जारी बात है इस तरह का एडहेसिव इस्तेमाल किया जाए तो वो सिर्फ उसी सूरत में खुलता है जब उसको डिक्रिप्ट किया जाए, और डिक्रिप्शन का जो कोड है वो हुकूमत के पास अपने पास भी नहीं है, वो जहाँ होता है वहाँ पर महफूज है। लिहाजा अगर इस इमरान खान साहब की पहली हुकूमत हाइब्रिड थी तो फिर आपने PDM-1 की सूरत में हाइब्रिड प्रो वर्जन देखा, अब जो है वो हाइब्रिड प्रो मैक्स वर्जन है। लिहाजा इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं पर है, इसका डिक्रिप्शन कोड भी वहीं पर मौजूद है, और ये उतनी ही मजबूत है। इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड होने तक मैं ढूंढ रहा था, मुझे कोई ऐसी स्टेटमेंट बिलावल साहब के तरफ से या जनाब आसिफ जरदारी साहब की तरफ से नहीं मिली कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना जमहूरियत के खिलाफ है और नहीं होना चाहिए। अगर आ गई तो मैं खुश हो जाऊँगा, महज लिप सर्विस होगी, ना ही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ऐसा कुछ आएगा। लिहाजा वही होगा जिस तनख्वाह पर सारे काम कर रहे हैं वो चलेगा। जब मर्जी होगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा जिस तरह पहले बदलता रहा है।